नमस्कार, मैं प्रदीप मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी से पुनः एक वीडियो के साथ संविधान से रिलेटेड एक सुपर वीडियो और फर्स्ट वीडियो को साथ लेकर चलते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सभी में आने वाले प्रश्न मिलेंगे। आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको एक फर्स्ट वीडियो के साथ लेके चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जिसमें 4 विकल्प आपको पेपर में भी मिलेंगे और यहाँ भी आपके सामने हैं। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, जैसे आपको 4 ऑप्शन में दिया है, आप लोग देखिए इसको। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, यानी भारत की संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है, 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुसूची में संघ के घटक राज्य या संघ शासित राज्यों का उल्लेख है? अर्थात यानी किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख किया गया है, वह अनुसूची कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर आपका प्रथम अनुसूची अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, संविधान के किस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते आदि का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 रखे हुए हैं, 4 विकल्प हैं, जिसमें से आप देखिए तो जैसे पहला द्वितीय अनुसूची, लेकिन इसका मैं से फर्स्ट वीडियो के साथ लेकर चलेंगे, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय अनुसूची में जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, अर्थात जैसे न्यायालय में चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनके न्यायाधीशों के, भारत नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि ऐसे जो पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते का उल्लेख जो है द्वितीय अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण की समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? यानी जब विभिन्न जो पदाधिकारी हैं अपने पद को जब ग्रहण करते हैं, उस समय एक शपथ ली जाती है, तो वो किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 हैं, 4 विकल्प में से आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अर्थात तृतीय अनुसूची में आपका उल्लेख किया गया है कि जो पदाधिकारी पद ग्रहण की शपथ लेते हैं, तो शपथ ले जाने वाले विभिन्न पदाधिकारियों का उल्लेख तृतीय अनुसूची में किया जाता है, यानी अर्थात किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है।
तो जो संविधान की विभिन्न अनुसूचित और क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में जिसमें उल्लेख किया गया है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने चौथी अनुसूची की जो चौथी अनुसूची है, इसमें जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व का विवरण किया जाता है वो चौथी अनुसूची में है। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो मैं आपको नोट कर देता हूँ। यानी जो चौथी अनुसूची है उसमें अपने जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके जितने भी प्रतिनिधित्व करते विवरण दिया गया वो चौथी अनुसूची में है। आप लोग याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है? यानी जो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के जो बंटवारे का उल्लेख किया गया है वो किस अनुसूची में है? तो इसका 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 7वीं अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र के बीच जो शक्ति के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची जो है उसमें भी 3 समवर्ती सूची बनाई गई हैं, 3 सूचियां हैं। अर्थात जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, जिसमें पहली हमारी होगी, इसको बंटवारे में कर दिया 7वीं सूची में 3 सूचियां और शामिल की गई हैं। पहली हमारी होगी संघ सूची, पहली संघ सूची। दूसरी हमारी इसी में होगी राज्य सूची और तृतीय सूची होगी हमारी वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 7वीं जो हमारी अनुसूची है उसको 3 भागों में, उसमें 3 भाग और डिवाइड किए गए हैं। जो एक सूची बनाई गई है उनमें 3 और हैं, वो है संघ और राज्य और समवर्ती सूची। इनका उल्लेख आपको आगे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा में संविधान का चलिए कोई नहीं, आपको यह प्रश्न पिछले वीडियो में था वहीं से आपको दिया गया है। आपको मैं नेक्स्ट पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। तो आप देखिए कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? तो जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो आपको याद होगा क्योंकि आप अपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो ये 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती सूची शामिल हैं? तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो ये हमारी 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। ये कौन सी हैं? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है जो आप लोगों को अधिकतर देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो इसमें देखिए कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर
बी। इसके बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी। मूल रूप से जो है 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही शामिल थीं, जो कि 1967 ईस्वी में हम लोग 1967 ईस्वी में सिंधी, और 1967 में जो है हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई है? सिंधी, याद रहे, सिंधी भाषा 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद 1992 में कोंकणी और मणिपुरी तथा नेपाली 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसी प्रकार 2004 में मैथिली, संथाली और डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से जो हमारी भाषाएं हैं वो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं सूची में उल्लेख किया गया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज राइट, 8वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो मैंने अभी आपका इसका आंसर दिया, अभी बताया कि इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल थी। तो इसका राइट ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के प्रथम संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? संविधान के प्रथम संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वो हमारी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन में जोड़ी गई। प्रथम संशोधन जो हमारा भारत का प्रथम संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ था, याद रहे। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये प्रथम संशोधन भी पूछा जाए कि प्रथम संशोधन कब हुआ, तो वो 1951 में हुआ। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का भी उल्लेख किया गया है, और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। याद रहे कि इस अनुसूची में सम्मिलित जितने भी विषय हैं उन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अगर बात की जाए 9वीं अनुसूची में तो इसमें 284 अधिनियम हैं, याद रहे आपको, और 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर, संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? दल बदल से संबंधित जो है वो किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन सामने हैं, जिसमें आप लोग देखिए और थोड़ा माइंड लगा कर बताइए कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका इसमें ऑप्शन 4 में राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट, यानी 10वीं अनुसूची जो है हमारी दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के 73वें संविधान में कौन सी अनुसूची
संविधान के 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई तथा किन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए? तो संविधान के 73वें का मतलब है पंचायती राज, रूरल एरिया से संबंध रखती है। तो ये हमारी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर इज बी इज राइट। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन, यानी कौन से 73वें संशोधन में, 73वां संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। तब इस अनुसूची को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज संस्थाओं अर्थात गांव, रूरल एरिया की संस्थाओं के कार्य करने के लिए इसमें 29 विषय प्रदान किए गए। आप लोग नोट कर लें, इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के 74वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज बी 12वीं अनुसूची अर्थात लास्ट अनुसूची। जो संविधान में टोटल 12 हैं, तो यह लास्ट अनुसूची है। लास्ट अनुसूची में 74वें संशोधन में, 74वां संविधान जो संशोधन हुआ था वो 1993 में हुआ था। इसको याद रखें आप, 1993 में हुआ था और ये 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। यह एक अर्बन एरिया से संबंधित है अनुसूची, जिसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसमें 18 विषय का उल्लेख किया गया है। 18 विषय प्रदान यानी इस अनुसूची में दी गई है 12वीं अनुसूची में, और 73वें में क्या था, उसमें 28 विषयों की बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारत में कितने संप्रति राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में हमारे कितने हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। वर्तमान में 28 संप्रति राज्य अर्थात राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले भारत में कुल 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करते थे, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें हमारा एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को बढ़ा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर इज राइट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में कौन विधि द्वारा परिवर्तन कर सकता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में मतलब कौन परिवर्तन कर सकता है विधि द्वारा? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर जो होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शनों में जैसे राष्ट्रपति, विधानसभा और संसद और प्रधानमंत्री, तो इसमें नामों में संसद जो है विधि द्वारा परिवर्तन कर सकती है। इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं बता दूं कि यह जो अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख दिया गया, यानी इसका राइट आंसर जो है वो सी, और ये अनुच्छेद संख्या 3 में इस बात को कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को दोहराया गया और आता भी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप लोग इसमें सोचिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन जो आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर एच सी, आंध्र प्रदेश। मैं बता दूं आपको कि आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ था। उस समय राममुलु की मृत्यु जो है के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी थी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो इस वजह से भारत का प्रथम भाषीय राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद और इनका गठन कौन करता है। ये क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनको देखिए आप कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एच डी। 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा गठन किए जाते हैं तथा केंद्रीय और गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी कहा जाए तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है और कौन इसे मनोनीत करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्री। और राष्ट्रपति जो हैं हमारे केंद्रीय मंत्री जो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनका गठन करते हैं। चलिए नेक्स्ट, और ये प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसे कौन मनोनीत करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इज बी, केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं और ये प्रति वर्ष बदलते हैं तथा राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ उल्लेख है, तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ का उल्लेख किया गया है। चलिए मैं पिछले क्वेश्चन में कुछ बता देता हूँ कि जो क्षेत्रीय परिषद, ये तो क्वेश्चन, जो क्षेत्रीय परिषद हैं वो 5 होते हैं। यानी कौन कौन से 5 क्षेत्रीय परिषद होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो क्षेत्रीय परिषद 5 अपने भारत के संविधान में बताए गए हैं, तो वो है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। इसका पहला क्षेत्रीय परिषद जो है हमारा पहला 5 दिए गए हैं। ऑप्शन डी इज राइट है इसका। तो 5 कौन कौन से हैं, जैसे पहला
क्षेत्रीय परिषद है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। दूसरा हमारा है मध्य क्षेत्रीय परिषद, तीसरा पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद और चौथा हमारा होगा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और 5 नंबर है दक्षिणीय क्षेत्रीय परिषद। इसमें अलग अलग राज्यों का उल्लेख किया गया है, तो जो आप लोग समझ लीजिएगा जो परिषद हैं क्षेत्रीय परिषद वो 5 हैं। पहला उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, दूसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद, तीसरा पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, चौथा पांचवी क्षेत्रीय परिषद और पांचवा दक्षिणीय क्षेत्रीय परिषद। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छे प्रश्नों का उल्लेख किया गया है। आपको अगर पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आप लोग बेहतर अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।